रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा और इंटर 12th का सेंटअप वाला एग्जाम हो रहा। तो सेंटअप एग्जाम में हो ये रहा है कि क्वेश्चन जो है मतलब जिस तरह से पिछले साल आया था ना, मैथ की बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा, उसमें 50 बनाना था, है ना। लेकिन शुरू में मार्च अप्रैल मई जून में शायद को महीना में एक नोटिस निकाला था बिहार बोर्ड ने कि भाई साहब आपका पैटर्न जो है बदल दिया गया है। वो कोरोना की वजह से क्वेश्चन का मतलब क्वांटिटी जो है बढ़ा दिया गया था। लेकिन सेंटअप एग्जाम जो कि एज ए जिस तरह से फाइनल एग्जाम होता है ना, सेंटअप एग्जाम उसी तरह से हूबहू होता है, स्कूल में होता है। सेंटअप मतलब सेंटर में ही होगा एग्जाम। और जो बोर्ड एग्जाम तो कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट दे देगा या अलग ब्लॉक दे देगा, आपको जाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। तो सेम टू सेम हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट रहता है, आपको OMR मिलता है सारा, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल करवाता है कि इसी प्रकार आपको एग्जाम देना है। तो इंटर का जो 11th का 12th का जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है उसमें देखा यह जा रहा है कि जैसे पिछले साल आया था 21 में 22 में सवाल आया था, उसी प्रकार सवाल दिया जा रहा। तो जो सरकार ने जो वादा किया था कि चेंज हो गया, तो वो चेंज देखने को मिल नहीं रहा। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि जो 11 कैसा हो रहा, इंटर के साथ ऐसा हो रहा, तो भाई क्या मैट्रिक के भी साथ ऐसा होगा। एंड यहाँ पे तो 99.99999% चांसेस है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसी के पैटर्न के आधार पे हर साल देखो ना, जब भी पैटर्न बदला है तो इंटर मैट्रिक का साथ साथ बदला है ना। अगर मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव कम था तो इंटर का भी ऑब्जेक्टिव कम था। जब मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव बढ़ा तो इंटर का भी ऑब्जेक्टिव बढ़ा है। कोरोना में 2 साल बढ़ा, अब इसमें इंटर में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे का सवाल तो दुनिया भर आ रहा, कमेंट खूब कर रहे हैं भाई साहब व्हाट्सएप पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव में कमेंट करके परेशान कर दिए। लास्ट में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए समझते हैं इसके पीछे फंडा क्या है। देखिए पहले ये समझते हैं कि क्या एक्चुअल में ये जो हो रहा है ये रियली में हो रहा क्या। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर किसी बच्चा से मांगा है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा, हाँ दिख रहा है। देखिए ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सॉरी राजनीतिक शास्त्र का है। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन 100 + 30 + 8, तो ये सब जो है इधर वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो 100 जो शुरू दिया हुआ है 100 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 100 + 30 + 8, मतलब यहाँ पे 30 8 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो 100 क्वेश्चन है वो क्या है, वो राजनीतिक विज्ञान यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें सब इसको 50 ही बनाना है। जैसे साइंस का क्वेश्चन मैंने देखा था, तो साइंस में 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बनाना था, है ना। आप लोग में से कोई भी आपका भाई बहन दोस्त पड़ोस, देखिए यहाँ पे आस पड़ोस पूछिए किसी से कि कैसा क्वेश्चन आ रहा, देखिए आपको कैसा नहीं देखना, बस देखना कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा। तो आप देखिएगा कि वहां पे ऑब्जेक्टिव जैसे 2021 में आया था, 2020 में आया था, सेम उसी प्रकार इसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों का कमेंट बहुत आ रहा, सर क्या होगा सर, यार तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा है ना, फिर तो और अच्छी बात है यार। आप 60 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर रहे हो कि 60 में 50 बनाना, 10 क्वेश्चन को स्किप करना है। अब तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन अगर आएगा तो 50 बनाना, 50 को छोड़ देना, गई भैंस पानी में। अब बच्चा अगर साइंस और सोशल आएगा तो 80 में आएगा, आपको 40 बनाना है। चलिए इसका मैं पैटर्न आपको समझा देता हूँ थोड़े से के लिए। तो इतना तो कंफर्म हो रहा है, कंफर्मेशन मेरे को मिल रहा है कि 99.9% यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है जी कि हाँ, कि आपका जो पैटर्न है वो उसी प्रकार रहेगा, जिस तरह से इंटर का पैटर्न दिख रहा है उसी प्रकार रहने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपका जो मैट्रिक का जो देख रहे है ना, मैट्रिक का यहाँ पे जब देखा जाए तो मैट्रिक में पहले तो ऐसे ही पूछा जाता था, 2 साल से तो ऐसे ही पूछा जा रहा। अगर मैं साइंस की बात करूं, है ना, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में 80 क्वेश्चन पूछेगा जी, है ना, 80 क्वेश्चन पूछेगा और आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना। तो ये तो एकदम लल्लू टाइप का 40 सवाल रहेगा, एकदम बउआ वाला सवाल रहेगा। 80 सवाल में 40 सवाल एकदम लोल टाइप का रहेगा, एकदम बच्चे वाला सवाल रहेगा। और आपको बनाने से मतलब है ना, आपको हार्ड से क्या मतलब, आपको नंबर हासिल करने से मतलब है। तो पढ़ रहे तो अच्छी बात है। दूसरा अगर सोशल की बात करें, SST की बात करें, तो इसमें भी सेम कंडीशन, 80 सवाल में से आपको सिर्फ 40 बनाना है। तो ये भी बड़ा आसान हो गया आपके लिए। उसके बाद अगर तीसरा बात करें मैथ से, जिसकी वजह से सबको 440 का वोल्ट लगता है कि भाई साहब मैथ नहीं पढ़ेंगे, ये लगता है 100 वो सवाल पूछेगा और 100 में 50 बनाना है। और मेरी गारंटी ले लो, यहाँ पे नोट करके लिख करके ले लो मेरी बात को, कि 100 सवाल में 50 को ऐसा सवाल रहेगा
जो परिमेय संख्या कौन है, 3-4 को परिमेय संख्या दे देगा। इनमें से कौन शून्यंक क्या होते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसका शांत क्या है, अशांत क्या है, tan टेबल का फॉर्मूला दे देगा। एकदम हल्का हल्का सवाल देगा आपसे, 50 सवाल ऐसे रहेगा। और 50 में 20-30 को और जो बच रहा ना, इधर 50 में जो एक्स्ट्रा बच रहा उसमें से 2 नंबर का सवाल थोड़ा सा रहेगा मीडियम वाला और 10-15-20 रहेगा हार्ड वाला। तो आपको छोड़ देना है, आपको बनाना क्या है, हल्का हल्का बनाना है। जो हलवा वाला सवाल है, जो एकदम बच्चा वाला सवाल, उसको बनाना है, ठीक है ना। सेम अगर लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लैंग्वेज में है ना, लैंग्वेज की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखा ये जा रहा कि लैंग्वेज में भी 100 सवाल रहेगा, उसमें से आपको 50 बनाना है। लैंग्वेज मतलब हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी है ना, 50 बनाना है। तो तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। और मेरे ख्याल से तो देखो इंटर का, इंटरमीडिएट का जिस तरह एग्जाम हो रहा, उससे तो मेरे को 99.999999999 लग रहा % की आपका पैटर्न पिछले साल की तरह हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं मिला, ऑफिशियली अभी मैसेज नहीं मिला भाई कितना आएगा इतना आएगा। लेकिन जहां तक अनुमान, एकदम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पैटर्न उसी पर करें, क्योंकि सेंटअप एक ढांचा है बोर्ड एग्जाम की तरह। तो बोर्ड एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, कितना सवाल आएगा, वो सेंटअप बताती है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। और आप लोग को अगर आता है एग्जाम में तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपके लिए तो खैर बहुत ही बेस्ट हो जाना है। तो बस कहना ये है कि जो बच्चे अभी तक एकदम सोए हुए थे तो जागिए भाई साहब, जागिए। और आप जो बच्चे जागे हुए हो अपने दोस्तों को जगाओ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो, वीडियो को शेयर करो, बता दो उसको भी कि यार थोड़ा सा पढ़ लो, 3-4 महीना बाकी है, फिर तो मैट्रिक पास कर देना, कोई टेंशन नहीं, आराम से भी पढ़ना चाहे मत पढ़ना, काम करना, ईटा ढोना, मिट्टी काटना, है ना, इंजीनियर बनना, जो करना करना, लेकिन पहले मैट्रिक हासिल कर लो, है ना। क्योंकि नंबर जब पीछे आता ना, अपने दोस्तों से भी थोड़ा कम नंबर आता तो यार थोड़ा सा पढ़ देते, उस टाइम ऐसा लगता है। तो कहना यही है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है अगले साल ऐसा ना मौका मिले, लेकिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है यार, तो इसको ले लो। हम तो बोलते हैं यार गजब तरीके से आप एकदम 450 का टारगेट आप लोग पूरा कर लो, 450 प्लस का टारगेट। तो मुझे बताओ 400 आप लोग में से कितने लोग जिसका टारगेट 400 प्लस है। मैं यहाँ पे कैटेगरी बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो एक टारगेट लेना है, फर्स्ट आने का कोई तो टारगेट होनी नहीं चाहिए यार, हम 300 नंबर लाएंगे, कोई टारगेट नहीं हुआ, ठीक है ना। टारगेट होना चाहिए एकदम मैं बताता हूँ 350, कोई बच्चा मिनिमम बच्चा 350 पहला, है ना। कोई बच्चा 450 लाना है सर, ओके। दूसरा कोई बच्चा 450 लाना है, तीसरा, है ना। कोई 470। तो अब बताओ इसमें से क्या चाहिए आपको, जी जो जिस चीज की तलब है आपको, 350, 400, 450, 470 प्लस जिस चीज की ख्वाहिश है वो नीचे कमेंट करना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करना। जिस तरह से मैं तक करवा रहा हूं उसी प्रकार तैयारी कीजिए, जम के पढ़िए, मजेदार से पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका फायदा उठाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।